तो आज का जो टॉपिक आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर वीडियो बनाने इस टॉपिक के ऊपर। शादी का मेन मकसद औलाद, इंजॉय तो करना ही करना है आपने, लेकिन औलाद उसका जो है ना मेन मकसद है। तो लोग साथ ही बातें स्टार्ट कर देते हैं। मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ओवल्यूशन पीरियड क्या है, ये जो लड़कियों में एग शेक बनता है, अंडा शंडा, इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका जो होता है उस पर बात करेंगे। मिसाल के तौर पे किसी लड़की का जो है 28 डेज का साइकिल होता है, किसी का 30 का होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो लड़की को फर्ज करें फर्स्ट को 1 मार्च को ब्लड आया, ठीक हो गया। अब उसके बाद उसको दोबारा ब्लड कब आया? 28 मार्च को। अब ये उसका साइकिल बन जाएगा। प्रेगनेंसी क्या होती है कि लड़की की मैंने बताया 3 फेज होते हैं। पहला होता है उसको कहते हैं फोलिकल फेज, दूसरा उसको कहते हैं ओवुलेटरी फेज, और तीसरा होता है लुटियल फेज। कैसे पता चलेगा कि लड़की की बॉडी में अंडा बन चुका है, उसकी अलामतें क्या है? क्या होता है कि लड़कियों को जो डिस्चार्ज होता है ना, उसको भी वो देख सकती हैं अगर हाथ लगा के देखें तो वो। अब बेबी कैसे पैदा होता है इस चीज़ को समझे। अब तुमने डिस्चार्ज कर दिया, अंदर जो है डाल के फायर कर दिया था। अब जब डिस्चार्ज कर दिया, गंदी फिल्मों की तरह नहीं होता, उसमें सिर्फ हमने सेक्स वहाँ सीखा कि जी अंदर सुराख है, लड़की के फिल्मों में दिखा रहे होते हैं, जाके घुसाओ फायर करो बस। रियल लाइफ में जब तुमने करना तुम्हें पता जाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड। और इसमें बेबी की सेविंग कैसे है, उसको कैसे बचा के रखना है। बच्चा ज़ाया भी हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपको पता है सेक्स एजुकेशन पे हमारी सीरीज आ रही है, तो कितनी ज़्यादा मैं वीडियोस लगा चुका हूँ जो आप देखना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर वीडियो बनाना इस टॉपिक के ऊपर। होता है इस तरह की जब आपकी शादी होती है, शादी के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, जो स्टार्ट होती है, वो क्या होती है? औलाद। शादी का मेन मकसद औलाद, इंजॉय तो करना ही करना है आपने, लेकिन औलाद उसका जो है ना मेन मकसद है। तो लोग साथ ही बातें स्टार्ट कर देते हैं, यार इसकी शादी हुई है, हाँ भाई कोई खुशखबरी है, हाँ भाई कोई उम्मीद आई है, तो लोग बातें स्टार्ट कर देते हैं। और ये बहुत टफ चीज़ होती है। तो इसलिए आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि बेबी कैसे पैदा होता है। मैं कंप्लीट प्रोसीजर आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। ओवल्यूशन पीरियड क्या है, ये जो लड़कियों में एग शेक बनता है, अंडा शंडा, इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका जो होता है उस पर बात करेंगे। तो ये वीडियो तकरीबन जो रेगुलर लड़कियां 2 तरह की होती हैं, एक जिनको रेगुलर पीरियड्स आते हैं, एक जिनको रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं। तो ये पूरी वीडियो तकरीबन रेगुलर पीरियड्स के बारे में है, और इरेगुलर के बारे में मैं टिप दे दूंगा एंड पे, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी आप समझे इस चीज़ को कि औलाद इंसान की नहीं हो रही है। लोग क्या करते हैं, बाबे के पास ले जाएंगे, फलां बंदे के पास ले जाएंगे, जी औलाद नहीं हो रही है। अल्लाह के बंदो थोड़ा टाइम तो दो। तुम्हें जो है 1 महीने के बाद बेबी चाहिए, टाइम लगता है। डॉक्टरों के मुताबिक तो 1 साल तक इकट्ठे रहें, मियाँ बेबी मस्ती करें, और ये भी जो मैं सारा प्रोसीजर समझाऊंगा इसके मुताबिक मस्ती करें, फिर बेबी होगा। लेकिन यहाँ तो मतलब इल्म जो है उसका फुकदान बहुत ज़्यादा है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझे, ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि लड़कियों को पीरियड्स आता है, ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पे किसी लड़की का जो है 28 डेज का साइकिल होता है, किसी का 30 का होता है, किसी का ज़्यादा होता है, कम भी हो सकता है। तो ये होता है कि जिन लड़कियों का रेगुलर पीरियड्स हैं, फर्ज करो 1 मार्च को किसी को पीरियड आया, ब्लड आया, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है एक सेपरेट, जिसमें मैंने लड़की की शर्मगाह कंप्लीट डिटेल में जो है समझाई है। तो लड़की को फर्ज करें फर्स्ट को 1 मार्च को ब्लड आया, ठीक हो गया। अब उसके बाद उसको दोबारा ब्लड कब आया? 28 मार्च को। अब ये उसका साइकिल बन जाएगा 28 डेज, ठीक हो गया। ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस तरह एक लड़की को अगर 1 मार्च को है और फिर उसको जो है 30 मार्च को है, तो हम कहेंगे इसका साइकिल क्या है? ये 30 दिन का इसका साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो इस चीज़ को समझे। तो पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि प्रेगनेंसी क्या होती है कि लड़की की मैंने बताया 3 फेज होते हैं। पहला होता है उसको कहते हैं फोलिकल फेज, दूसरा उसको कहते हैं ओवुलेटरी फेज, और तीसरा होता है लुटियल फेज। अब इसमें होता क्या है? फोलिकल फेज क्या होता है कि जब लड़की की बॉडी के अंदर अंडा बन रहा होता है, एग बन रहा होता है, उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं फोलिकल फेज है, ठीक हो गया। अब वो एग, वो अंडा जब बन चुका है, अब वो रप्चर हो चुका है, फट चुका है, वो है ओवुलेटरी पीरियड, ओवुलेटरी फेज, ठीक हो गया। और तीसरा है कि जब वो आपका स्पर्म उससे जाके मिला और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुई और वो आके क्या हुआ, बच्चा दानी में आके स्टिक हो गया, अब बेबी वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये है लुटियल फेज। 3 फेज मैंने आपको बताए हैं। अब आप आ जाए, कैसे पता चलेगा कि लड़की की बॉडी में अंडा बन चुका है, उसकी अलामतें क्या हैं? पहले तो पता लगवाया जाता है साइकिल के जरिए। ये जो साइकिल है नॉर्मली फर्ज कर 28 डेज का, जैसे मैंने पहले बताया, उसका 30 का होता है। उसमें से 14 डेज 14 दिन माइनस करने हैं जो आपका साइकिल है। अब 28 में से 14 माइनस की 14। अब ये जो 14 दिन आ गए ना, इससे 2 दिन पहले 2 दिन बाद, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपका क्या है? इसमें आपको फर्टिलाइजेशन हो सकती है, आपका बेबी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अगर किसी का जो साइकिल है वो 30 दिन का है, तो 14 माइनस करें, 16 बन गए, 16 से 2 दिन पीछे चले जाएं और 2 दिन आगे चले जाएं। ये जो टाइम पीरियड है, इसमें आपने हम बिस्तरी ज़रूर करनी है और आपका जो बेबी वाला प्रोसेस वो स्टार्ट हो सकता है। तो एक तो ये अलामत है साइकिल के ज़रिए। दूसरी है कि आप किट के ज़रिए, ओवल्यूशन किट मिलती है मार्केट में, वो किट के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं कि अंडा बना कि नहीं।
तीसरा क्या है कि आप बेसल बॉडी टेम्परेचर, अर्ली इन द मॉर्निंग लड़कियों ने क्या करना होता है, बॉडी का टेम्परेचर नोट करना होता है। ये ज़रा मुश्किल काम है लेकिन नोट करना होता है। तो 0.2 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है उस दिन, जिस दिन अंडा बना होता है। तो ये एक अलामत होती है, इंडिकेशन होती है। उसके अलावा आप क्या होता है कि लड़कियों को जो डिस्चार्ज होता है ना, उसको भी वो देख सकती हैं। अगर हाथ लगा के देखें तो वो ज़रा उसमें कह लें आप इस तरह का ना स्टिकी टाइप होता है, तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि उनके अंदर क्या है, वो अंडा बन चुका है। और एक और अलामत वो क्या होती है कि लोअर एब्डोमिनल में क्या होता है, नीचे यहाँ पेन स्टार्ट हो जाती है लड़कियों को, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि अंडा उनकी बॉडी में बना है। तो ये मैंने आपको मेन मोटी बताई है जिनके रेगुलर पीरियड्स हैं। इन चीज़ों के जरिए आपको आइडिया हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो अंडा है वो बना है कि नहीं। ये हो गया रेगुलर पीरियड्स वालों के। जिनके इरेगुलर वो भी इनके जरिए कोशिश कर सकती हैं आइडेंटिफाई करने की, लेकिन अल्ट्रासाउंड के जरिए भी वो जो है ना मेन उनका फिर क्या होगा, वो अल्ट्रासाउंड कराएंगी। और डॉक्टर मेन है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ आपने रब्ता रखना, सारी डिटेल एक एक चीज़ उसको बतानी है, वो जैसे गाइड करे उसको फॉलो करना है। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आइडिया दे दिया, आपको क्ल्यू दे दिया कि आपने इस तरह इस तरीके को प्रोसीजर को फॉलो करना है और आप घर में ऐसा कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया अंडा बन गया। अब बेबी कैसे पैदा होता है इस चीज़ को समझे। आपका ओवल्यूशन पीरियड मैंने बताया, ये जो है मतलब अंडा बन चुका था लड़की की बॉडी में। अब आपने क्या किया, ये जो एग होता है ना लड़की का, ये 12 से 24 घंटे तक सर्वाइव करता है। और जो मर्द का स्पर्म है, स्पर्म वो कितना 5 से 7 दिन तक सर्वाइव करता है अंदर लड़की की वजाइना में। अब तुमने डिस्चार्ज कर दिया, अंदर जो है डाल के फायर कर दिया था। अब जब डिस्चार्ज कर दिया, अब स्पर्म जो डिस्चार्ज हुआ, ये जो सीमन निकला फ्लूइड, अब इसके अंदर स्पर्म होता है, उसकी रेस स्टार्ट होगी। उसने अब दौड़ते जाना आगे की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ते जाना। सही हो गया, अभी आगे की तरफ जा रहा है, वहां से लड़की का अंडा आ रहा है, अंडा आ रहा है, इधर से स्पर्म तुम्हारा जा रहा है। अब वहां जाके जैसी स्पर्म अंडे से मिलेगा, एक स्पर्म सिर्फ चाहिए बेबी पैदा करने के लिए, बाकी सारे जो है इधर उधर। तो एक स्पर्म जिसको समझ ले, उसने कहना मेरा महबूब आ रहा है, चल भी महबूब अपनी महबूबा से मिल जा। जाके जब उसने मिलना तो वहाँ से आपका क्या लें कि फर्टिलाइजेशन वाला बेबी वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाना। अब वो जो अंडा है उसमें फर्टिलाइजेशन होनी है और उसने जो है आके बच्चादानी में आके स्टिक हो जाना और लड़की के पीरियड्स बंद हो जाने। ये पहली इंडिकेशन होती है जब आपको कंसीव होता है ना, लड़की के पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बेबी किस तरह पैदा होता है। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर मैंने बताया, आपको आइडिया क्ल्यू इशारा मिल गया होगा। गंदी फिल्मों की तरह नहीं होता, उसमें सिर्फ हमने सेक्स वहाँ सीखा कि जी अंदर सुराख है, लड़की के फिल्मों में दिखा रहे होते हैं, जाके घुसाओ फायर करो बस। रियल लाइफ में जब तुमने करना तुम्हें पता जाना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। मैंने मैक्सिमम कोशिश की आपको समझाने की, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ लगी होगी या आपका दिमाग कम से कम बन चुका होगा कि बेबी कैसे पैदा होता है। तो खुश रहें, बात रहें और सब्सक्राइब कर लिया करें। जब तक आपको कहो ना यार आप भी सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया। और कमेंट भी किया करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, फीडबैक दिया करें और किस टॉपिक की वीडियो बनानी है वो भी बताया करें। अगली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि जो प्रेगनेंसी है इसके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड, थर्ड, और इसमें बेबी की सेविंग कैसे है, उसको कैसे बचा के रखना है। बच्चा ज़ाया भी हो जाता है, अल्लाह माफ़ करे, तो उसको बचा के कैसे रखना है। और मैं आपको वजीफे भी बताऊंगा और उसके अलावा कि प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है कि नहीं सेफ, उसका तरीका क्या है, ये सारा बताऊंगा। तो कुछ रहें, बात रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि रेगुलर वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।